Hello students, today I will discuss about the membrane biogenesis। आज हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था और हमने दो मॉडल एक्सप्लेन किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला यूनिट मेम्ब्रेन और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता क्या है जरा हम वो देख ले कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते किसको है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और यू कैन से द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। Plasma membrane is formed या the synthesis of plasma membrane takes place by the following way. Membrane biogenesis हमने बताया the process of formation of plasma membrane is called membrane biogenesis। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने की प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है उस प्रोसेस को हम बायोजेनेसिस कहते हैं या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग वे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह सिंथेसिस होता है, बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड एंड प्रोटीन फॉर्म्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। Now, smooth endoplasmic reticulum transport lipid and rough endoplasmic reticulum transport protein to the Golgi body. To the Golgi body. अब ये लिपिड और प्रोटीन गोल्गी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगा। लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द लिपिड टू गोल्गी बॉडी एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू गोल्गी बॉडी वेयर मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। अब इस गोल्गी बॉडी के अंदर इस लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। गोल्गी बॉडी के अंदर लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा। आफ्टर द मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये मॉडिफाइड लिपिड और प्रोटीन जिसका मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी में हुआ है। नाउ द मॉडिफाइड लिपिड एंड प्रोटीन
पैक्ड इन द सेक्रेटरी वेसल्स, इस मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड को गोल्गी बॉडी सेक्रेटरी वेसल्स में पैक करेगा, पैक्ड इन सेक्रेटरी वेसल्स, सेक्रेटरी वेसल्स पैक्ड इन सेक्रेटरी वेसल्स। ये मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड पैक्ड इन सेक्रेटरी वेसल्स एंड नाउ सेक्रेटरी वेसल्स ट्रांसपोर्टेड। अब ये सेक्रेटरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेक्रेटरी वेसल्स is transported now the secretory vessels is transported on the surface of cell, transported on the surface of cell membrane, where जहां पे ये क्या करेगा, where it fuse with the cell membrane। सेक्रेटरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां, ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, where secretory vessels fuse with cell membrane, and help in the formation of plasma membrane, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में मदद करेगा। ये पूरा प्रोसेस है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का। सबसे पहले सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द लिपिड टू गोल्गी बॉडी एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू गोल्गी बॉडी, वेयर lipid and protein modified by the Golgi body. Golgi body modified the lipid and protein. Now the modified lipid and protein packed in secretory vessels. अब ये modified lipid और protein पैक किया जाएगा secretory vessels में, packed in secretory vessels. Secretory vessels is transported on the surface of cell membrane. अब ये सेक्रेटरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसे, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे, जहां पे ये सेक्रेटरी वेसल्स एसवी सेक्रेटरी वेसल्स फ्यूज करेगा, वेयर सेक्रेटरी वेसल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। नाउ